नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़नेस टुडे बाज़ार। मैं हूं हर्ष शर्मा और मेरे साथ हैं अंकुर जी। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है सेबी का सर्कुलर। सेबी का सर्कुलर जब से आया है तब से आप मानिए कि जो ब्रोकरेजेस फर्म्स हैं उनके मन में एकदम उथल-पुथल मची हुई है। और साफ़ तौर पे जो लिस्टेड एंटिटीज़ हैं वहाँ पर भी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। आप एंजल वन को देखिए 10% तक स्टॉक जो है इंटरडे में टूट गया। बेसिकली यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्जेस को लेकर खबर आई कि यहाँ पर सेबी की तरफ से साफ तौर पे ये कहा गया है कि जो भी एनएससी के ज़रिए जिस तरीके के इंसेंटिव दिए दिए जाते हैं ज़्यादा वॉल्यूम के ऊपर, उस चीज़ों को, उस तरह तमाम तरह की चीज़ों को बंद होना चाहिए यहाँ पर। और इसके लिए एक डेडलाइन भी 1 अक्टूबर 2024 तय की गई है। अब यहाँ पर एक और नया ट्विस्ट आया है। यहाँ पर जो बेसिकली नितिन कामत हैं उनका एक ट्वीट आया है और उन्होंने काफ़ी बड़ी बयान दिया है, काफ़ी बड़ी बात कही है। और इस पर चर्चा करने के लिए अंकुर जी हमारे साथ हैं। सर, आखिर नितिन कामत ने कहा क्या है? देखिए, नितिन कामत ने, निखिल की बजाय मैं कहूँगा, माफ़ कीजिए, नितिन कामत ने ट्वीट किया करीब 5:15 बजे, जिसमें उन्होंने बताया कि जो आज सेबी का सर्कुलर आया जिसकी वजह से शेयर बाज़ार में भी काफ़ी शेयरों में गिरावट आई, ख़ासतौर पे वो कंपनियां जो ज़्यादा डिस्काउंट प्रोवाइड करती हैं या जिनका मार्जिन जो है वो डिस्काउंट ब्रोकरेज वाले मॉडल से आता है, तो उनको सबसे ज़्यादा चोट लगी। तो उन्होंने इस सर्कुलर को लेके अपनी जो चिंताएं हैं वो रखी हैं, और चिंताएं इस रूप में रखी हैं जो साफ साफ वो बता रहे हैं कि हमारा पूरा जो रेवेन्यू मॉडल है उसमें कम से कम 10 से 50% तक नुकसान हो सकता है। उन्होंने क्या क्या बातें की, मैं मोटी मोटी बातें आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस जो ट्रांजैक्शन फ़ीस चार्ज करते हैं ओवरऑल टर्नओवर पे, जो ब्रोकर्स उनको बेसिकली ऑफ़र करते हैं, वो अब नहीं मिलेगी। लेकिन उनका कहना ये है कि इस तरह की जो रिबेट्स हैं वो पूरी दुनिया में दी जाती हैं, और हम ऐसा क्यों करने जा रहे हैं कि वो रिबेट वापस लेने जा रहे हैं। उनका ये भी कहना था, दूसरा पॉइंट ये था कि दीज रिबेट्स अकाउंट फॉर द 10% ऑफ आवर रेवेन्यू एंड एनीवेयर 10 to 50% ऑफ अदर ब्रोकर्स अक्रॉस द कंट्री। उनका कहना यह है कि जो जीरोधा है उसमें 10% का उनका रेवेन्यू आता है इन्हीं रिबेट से, जबकि जो बाकी जो ब्रोकर्स हैं, जो डिस्काउंटेड ब्रोकर्स हैं, उनका रेवेन्यू 10 to 15% तक है, 50% तक है। तो कुल मिला के कुछ ब्रोकर तो ऐसे होंगे जो 50% तक उनका रेवेन्यू उसमें चला जाएगा, जो रिबेट अब नहीं मिलेगी। तो 2 पॉइंट। तीसरा ये है कि जो उन्होंने बात बताई कि जो हम नुकसान उनको भी होता था, लेकिन जो उन्होंने F&O ट्रेडिंग से जो उनको रेवेन्यू आता था वो कहीं ना कहीं जो डिलीवरी वो फ्री कर देते, वो कहीं ना कहीं टर्नओवर से उस पैसे को निकालते थे। अब ऐसा मुश्किल होगा। इसका मतलब ये है कि जो फ्री वाली सर्विस है वो अब शायद ये नहीं दे पाएंगी। तो जैसा आपको मालूम होगा कि जीरोधा जैसा अगर सबसे बड़ा ब्रोकर कह रहा है कि उसको 10% का पूरे रेवेन्यू पर असर पड़ेगा, तो हो सकता है कि आने वाले समय में भी और इसका और बड़ा इम्पैक्ट हो। तो कुल मिला के जो उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो एज ए रेगुलेटर सेबी का जो फैसला है वो ऐसा है कि उससे अचानक सबसे बड़ा नुकसान इन्हीं कंपनीज़ को हुआ है जो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देती थी। अच्छा अंकुर जी, एक चीज़ समझाइए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, सेबी जो है वो लगातार इस तरह के फैसले ले रहा है और ताबड़तोड़ तरीके से ले रहा है, और ख़ासकर उनका जो फोकस है वो रिटेल निवेशकों पर सबसे ज़्यादा है। अगर आप इस फैसले की गहराई में समझे, सर्कुलर की गहराई में अगर जाएँ, तो साफ तौर पे ये कहा गया है कि भाई जो भी खासकर ऑप्शंस के मामले में, क्योंकि ये ब्रोकरेजेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर जो मार्जिनस ले रहे हैं या फिर इंसेंटिव जो ले रहे हैं वो टर्नओवर ऑप्शंस के ज़रिए ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ये बताइए, क्योंकि सेबी ने यहाँ पर ये फैसला लिया कि भाई अब इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, और इसका वजह से क्या होता था कि ज़्यादा इंसेंटिव के चक्कर में या ज़्यादा कमाई के चक्कर में क्या होता था कि ये लोग पुश करते थे ब्रोकरेजेस। जो ऐसा माना जाता है कि ब्रोकरेजेस रिटेल निवेशकों को यहाँ पे F&O में थोड़ा सा पुश किया जाता था और उससे टर्नओवर बढ़ता था और टर्नओवर से यहाँ पे फ़ायदा कमाया जाता था। तो यहाँ पे एक फैसला जो है वो रिटेल निवेशकों के हितों में लिया गया है। लेकिन आपके हिसाब से, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो बिज़नेस इम्पैक्ट होगा, तो क्या ये पास ऑन कंज्यूमर तक नहीं होगा? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। जैसा आपने बताया कि क्या ये आपस में इनकी लड़ाई चल रही है सेबी और एनएससी की, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा माना जाए, जो मैं समझता हूँ एज ए जर्नलिस्ट, हम बाहर से जो देखते हैं, कि कहीं ना कहीं सेबी की राय अलग है। सेबी चाहता है कि लोग F&O ट्रेडिंग ना करें। एनएससी या बीएससी चाहते हैं कि वहाँ पे एनएससी चाहता है कि वहाँ पे उनके प्लेटफॉर्म का ज़्यादा से ज़्यादा टर्नओवर बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा एसटीटी लोग दें।
तो कुल मिला के कहानी बिल्कुल दोनों एक पेज पे नहीं है, क्योंकि बार बार बयान आते हैं। पिछले हफ्ते जो सेबी की मीटिंग हुई उसमें भी ये बात की गई। और ऑप्शन ट्रेडिंग को मैं स्टेटमेंट एक याद करना चाहूँगा जिसमें सेबी की जो चीफ थे उन्होंने इसको जुआ तक कहा था। वित्त मंत्री ने बोला था 99% हाँ, लोग लॉस खाते हैं। लॉस खाने के बाद उन्होंने कहा था कि बिना हेजिंग के लोग नेक्ड ऑप्शन बाई करते हैं। तो नेक्ड ऑप्शन बाई करना इट्स लाइक आप जुआ खेल रहे हो। तो ये सेबी के चीफ ने कहा। फिर एनएससी ने इस बात को काटा था, दूसरे अंदाज में कहा था कि टर्नओवर बढ़ रहा है तो लोग शेयर मार्केट में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लोगों को कहीं ना कहीं जो मार्केट की समझ है उनकी बढ़ती जा रही है। तो ये उसी की लड़ाई का मुझे लगता है कहीं ना कहीं परिणाम है। सेबी कहीं ना कहीं चाहता है कि जो एक लोगों को जो लत लग रही है इतने कम डिस्काउंटेड ब्रोकर्स की, वो कहीं ना कहीं लगाम लगे। तो सेबी असली जो चाबुक जो एक तरह से घोड़े की लगाम थी वो सेबी के हाथ में, तो सेबी ने पहले खींच ली है। अब देखना होगा कि एनएससी ये जो ब्रोकर एसोसिएशन है, क्योंकि ये भी एक एसोसिएशन एज ए एसोसिएशन काम करता है, ये क्या करते हैं, क्या सेबी की चलेगी फाइनली या फिर ब्रोकर और एनएससी इसको मिलके अपनी आवाज़ उठाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, ये देखने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊँ कि देखिए अगर आप ढंग से एनएससी को देखें तो हर दूसरे दिन एफएनओ और नया इंडेक्स वो लॉन्च करते रहता है और ख़ास तौर पे साफ तौर पे ये चीज़ बताता है कि किस तरीके से वो भी इन टर्नओवर को बढ़ाने की यहाँ पर वो एक तरीके से जो एक्सचेंज है वो फोकस करता है यहाँ पर। तो लेकिन यहाँ पर ये चीज़ भी साफ़ है कि जो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग की गई थी वो बेसिकली हेजिंग के लिए फ्यूचर्स के ऑप्शन जो लाए गए थे वो एक हेजिंग का साफ तौर पर एक तौर तरीके दिए जाते थे ताकि जो निवेशक है उसको नुकसान ना हो। लेकिन ये ओवरऑल चर्चा का लबो-लुबाव था कि यहाँ पर अब जो नितिन कामत हैं उन्होंने एंट्री करी है और यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बयान दिया है। अब इसके आगे क्या होगा ये स्थिति हम लोग आपको आगे चर्चा में ज़रूर बताएंगे। बिजनेस टुडे बाज़ार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।